प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी पॉलिटिक्स पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। 51 जो महानगर और जिला अध्यक्षों की सूची आई उसमें 29 ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है। अब मसला इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने राजनीतिक इतिहास में साल भर पहले ही विधानसभा के चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। बिहार और दिल्ली से सबक लेते हुए पहली बार साल भर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी गियर अप होना स्टार्ट कर दी है। सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के फार्मूले में जो नीतीश और लालू ने इस्तेमाल किया, क्या ओबीसी पॉलिटिक्स ओबीसी के कंधे पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना चाहती है। ताजा आई सूची इस बात की प्रमाण है कि शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी पर ज्यादा फोकस है, सवर्ण किनारे लगा दिए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रामशंकर कठेरिया का नाम चल रहा है जो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सवर्णों से दूर हो रही है या सवर्णों की हिस्सेदारी कम हो रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और अब साल भर पहले ही उसने ताल ठोक दिया है, अब रीजनल फेसेस बनाने की बारी है? क्योंकि जो कुछ भी बिहार में हुआ है, कोई स्थानीय चेहरा न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में बुरी गत हुई। तो क्या उस बुरी गत से सबक लिया गया है और क्या उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है? कल अमित शाह ग्रेटर नोएडा में थे, किसानों की पॉलिटिक्स का आंदोलन छेड़ा। फरवरी में नरेंद्र मोदी वहां रहेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा दी है और अपनी गलतियों से शायद सबक भी ले रही है। इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर प्रवक्ता आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी से दीपक मिश्रा, कांग्रेस से ओंकार नाथ सिंह और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। आईपी सिंह, क्या मान लें कि सवर्ण अब हाशिए पे लग गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती। कार्यकर्ताओं का अभी जैसे अवधेश श्रीवास्तव हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में काम करता था, नौजवान है, अभी उसको बाराबंकी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो कार्यकर्ता गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मां बेटे की पार्टी नहीं है, बाप बेटे की पार्टी नहीं है, क्योंकि ये सर्व सुरक्षित जो पद होते हैं, ये जो पार्टियां हैं, आपका जो घर में तय होता है कि बाप के बाद पुत्र या मां के बाद बेटा। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। मेरा सिर्फ सवाल एक था, आप तो बात को घुमा गए। मैं कह रहा हूं कि आजकल ओबीसी पर इतना फोकस क्यों है आपका, या शेड्यूल्ड कास्ट पर इतना फोकस क्यों है? देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि जब श्रद्धेय आडवाणी जी ने जगजीवन राम को भी प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया था, ये वो भारतीय जनता पार्टी की दौलत की बेटी, जो आज दौलत की बेटी बन गई, मायावती, उसको पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाने का अच्छा, जरूरत पड़ेगी चौथी बार मदद करेंगे? जरूरत पड़ेगी तो मायावती की मदद करेंगे? सवाल ही खड़ा नहीं होता। मायावती का स्थान तो जेल में है, चाहे नरचम का घोटाला हो, चाहे यादव प्रकरण का हो, चाहे आनंद का हो, उनके भाई का, ये सब के सब ये जेल जाने वाले, मायावती जेल जाने वाली है। अगर बीजेपी, बात मैं सुन लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी की सरकार आएगी, करके चर्चा बार बालाओं का डांस जो सफाई में हुआ, नहीं, मैं आपके कहने पर चर्चा का विषय नहीं रखूंगा। जो वहां वो भी बैन तोड़ी गई, जो तमाम मीडिया के ऊपर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। तो तमाम सफाई, ऑल राइट, पीजीआई में तमाम पुलिस ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, जनता के ऑल राइट, रोटी बुंदेलखंड में नहीं, पहले अपनी चीज का जवाब दे दीजिए। यहाँ जो बार बालाओं का डांस, ऑल राइट, दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी भी आपकी राह पर है और अब ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है, तो थोड़ा ये मायावती का शेयर छीनना चाह रहे हैं और एक बड़ा शेयर आपका छीनना चाह रहे हैं, तो चिंता तो होना आपका स्वाभाविक है। हम चिंता क्यों करेंगे? 1.5 आदमी की पार्टी, ये हमारे मुकाबले नहीं, देखिए, नो, बीच में इंटरप्शन नहीं। भारतीय जनता फर्स्ट राउंड नो इंटरप्शन। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 1.5 लोग हमारे बड़े भाई आदरणीय आईपी सिंह जी के तर्कों जैसी है, जो मुद्दे से भटक चुकी है। आप बताइए, इससे बड़ा अवमूल्यन किसी दल का क्या होगा? जिस पद पे कभी अटल बिहारी वाजपेयी सुशोभित होते थे, उस पद पे आज अमित शाह है। पूछ दिया जाए कि अमित शाह का भारतीय राजनीति के वैचारिक पक्ष में क्या योगदान है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश होगी। और ओबीसी की बात कर रहे हैं,
तो यह तो इनके मानसिक रूप से विकलांग होने का सबूत है। समाजवादी पार्टी का जहां ठेकेदारी क्योंकि आपकी है उस पे शायद नहीं, ठेकेदारी हमारा तो मैनिफेस्टो में विकलांग है। कैसे ही होगा? नहीं, नो, आईपी सिंह, आईपी सिंह प्लीज, आईपी सिंह, नो 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 प्लीज प्लीज। देखिए फर्स्ट राउंड नो इंटरप्शन, देखिए अपनी नहीं, बात कह लेंगे असल में ये शोर के आप अपनी बात मैं कहिए। अपनी बात ही कह रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत रहा है, सिद्धांत क्या रहा है, रणनीति रही है कि शोर में सबको दबा दो। सबसे बड़ी आईपी पार्टी है, सिंह, रीजनल पार्टी आईपी नहीं है। सिंह, शोर को दबा दिया जाए। आप नहीं, देखिए सीमा में रह के बात करिए। आईपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने का काम नो, अब मैं कतई आपको मत नहीं दूंगा। अब जहां तक पहले राउंड में कह लेने दीजिए, फिर आपके जहां पास तक में आऊंगा, आप OBC जवाब की बात दीजिएगा। है, थोड़ा सब्र। विकलांग जैसे शब्दों तो का प्रयोग आप करेगी भी कह समाजवादी लीजिएगा, पार्टी, वेट कर लीजिए जो थोड़ा। बाप बेटी की पार्टी है, जो चाचा भतीजे और जो आप अब गलत कर रहे हैं। नो, आईपी सिंह प्लीज। देखिए असल में ये तथ्य सुनना नहीं चाहते, तर्कों से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो खैर जो मैं कह रहा था, जहां तक ओबीसी की और समाजवादी का पक्ष है, तो हमारा तो नारा रहा है 100 में 60। लोहिया ने कही, जो अग्रवाल बन सवर्ण आपको पसंद नहीं है ना? नहीं, सवर्ण पसंद की बात क्या होती है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जब संसोपा के 64 अध्यक्ष यादव हैं। बात हो गई भाई। 74 में 64। आईपी सिंह, जब आप ही अच्छा बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लो, आप अपनी बारी में बोलो, जब आपका टाइम दे चुका श्रीधर हूं। महादेव जोशी जो ब्राह्मण थे और कट्टर ब्राह्मण थे, वो संसोपा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस नारे को लगाया था। और दूसरी चीज हमारा आपको चिंता नहीं है, है, दीपक हमारा मिश्रा? मैनिफेस्टो है। अगर ये ओबीसी वोट बैंक पे हिट करते हैं तो आपको तो नुकसान होगा ना? हमें क्या नुकसान होगा? ये नुकसान करने की स्थिति में तो नहीं है, तो संपाति है। सूरज के पास आएंगे, ओंकारनाथ सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है? महाराष्ट्र में आज इनका दीपक क्या मिश्रा मैं हाल आऊंगा, है? प्लीज वेट। जी 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 ओंकारनाथ सिंह, जनता क्या पार्टी बीजेपी ने का- स्ट्रेटजी बदली? भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है। ये किसको क्या बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, इस पर किसी भी दल को टिप्पणी करने का मैं समझता हूँ अधिकार नहीं है। ओके, लेकिन जो आपने एक बात पूछी है, तो जो इनका जो प्रारूप ये दिखा है, जो ये इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा नारा निकल दिखाई पड़ रहा है। एक भी माइनॉरिटी का व्यक्ति इनके पूरे 75 जिलों में अध्यक्ष नहीं बना। तो सबसे बड़ी चीज तो ये जनता को धोखे में रखती अब ये है, हर 51 चीज को की कर लिस्ट रहे है। हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि बैकवर्ड को ले भी रहे हैं, मान लीजिए, तो बैकवर्ड वाला नारा भी इनका थोता हो चुका है। बिहार में इन्होंने इसकी किया था, बिहार और से बिहार नकल में मारी है इन्होंने क्या? बाकायदे अमित शाह ने तो बाकायदे जाके वहां कहा था कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं है, और दुनिया भर के किस्से और कहानियां उन्होंने सुनाई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? टाई टाई फिश। तो लिहाजा ये कुछ भी कर लें, अब इनकी नैया जो है वो उल्टे शुरू हो गई है, और उस उल्टी नैया में इनको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, आप बहुत लंबे समय से आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखी है, अच्छे बुरा वक्त देखा, उतार चढ़ाव भी देखा है। मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साल भर पहले कोई असेंबली इलेक्शंस की इस तरह से तैयारी करे। अब उत्तर प्रदेश से जाहिर सी बात है बहुत हाई वोल्टेज इलेक्शन होना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो वोट बेस है अपर कास्ट का, उससे शिफ्ट कर रही है या उसकी हिस्सेदारी कम कर रही है? ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट उनका नया फोकस एजेंडा है? वास्तव में ब्रजेश जी, ये 1989 में जब बीजेपी ने पहली बार ये सोचा कि केवल सवर्णों के बल पर वो सत्ता में नहीं आ सकते। अभी आईपी सिंह जी बड़ी तेजी से कह रहे थे, बड़ा जोरदार आवाज से कह रहे थे कि साहब हम जात की राजनीति नहीं करते। वास्तव में ये बिल्कुल किस ढंग से कह रहे थे कि जात की राजनीति पिछले 25 सालों से जात पर सूचियां बन रही हैं, जाति पर मुख्यमंत्री तय हो रहे हैं, टिकट बंटते हैं, जाति पर टिकट बंटते हैं, और जाति पर बाकायदे ये बयान आया था कल्याण सिंह का कि जितना उनकी हिस्सेदारी है उसका उसी हिसाब से उनको प्रदेश जिला अध्यक्ष बनाया जाए, उसी तरह संगठन में जगह दी जाए। ये बाकायदे बयान दिया था उन्होंने, यही ओम प्रकाश सिंह ने दिया था। तो ये कहना कि जाति की राजनीति करते बिल्कुल गलत है। जाति आधार पर सारे जाति गोटियां फिट की जा रही हैं, हर तरह से कहां किसको बैठाना। अब ये अलग बात है कि जातियों को गणित फिट करने में ये जनाधार को भूल गए। इनका मुख्य जनाधार अपर कास्ट है? नहीं, जनाधार अपर कास्ट है, बैकवर्ड भी है, बैकवर्ड भी इनको वोट मिलता रहा। लेकिन इस जातियों के फिट करने के चक्कर में जो इन्होंने जिले अध्यक्ष बनाए हैं, शहर अध्यक्ष बनाए, जातियों के चक्कर में इन्होंने उसका यही नहीं सोचा कि किसका आधार है, किसको कोई अनजान चेहरा लाके फिट कर दिया। आप जरा सूची उठा के देख लीजिए क्या है। बहुत से इनके जो अच्छा 24 जारी भी नहीं हो पाई, कुछ डिस्प्यूट भी है इनके यहाँ? बहुत ऐसे अनजान चेहरे आ गए हैं इस सूची में।
इन्होंने सोचा कि ऐसे चेहरों को ले आओ जिस पर ज्यादा जाति विवाद ना महत्वपूर्ण हो, जाति महत्वपूर्ण। हाँ, जाति महत्वपूर्ण हो, लेकिन विवाद न लोग पता करते रहेंगे कि कौन है कौन नहीं है। हाँ, उससे क्या होगा, किसी सशक्त चेहरे को लाएंगे तो विवाद पैदा होंगे, तमाम सवाल उठेंगे। इसलिए ऐसा चेहरा लाओ कि लोग पता करते चले रह जाए और बात को अपना ये हो जाए। आईपी सिंह, क्या उत्तर प्रदेश में मोदी का इफेक्ट कम हो रहा है, जो आपको जाति का सहारा लेना पड़ रहा है, और इस तरह से आप ओपनली अब ओबीसी कार्ड चलते हैं? कल मुख्यालय से जो सूची जारी हुई, बाकायदा ये मीडिया को सूचना दी गई कि इसमें 22 ओबीसी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कहने की क्या आवश्यकता थी आपको? नहीं, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि 22 हमने ओबीसी कहा नहीं, लेकिन बताया तो गया। 15 ओबीसी के 22 करीब 14 ब्राह्मण हैं, उसके साथ अन्य जातियों के लोगों को देखिए, माइनॉरिटी से कोई नहीं है। कभी कभी समीकरण देखिए, अभी 51 सीटें घोषित हुई हैं और हमारे दृष्टिकोण से 76 महानगर और जिला मिला के आते हैं। जाति का सहारा ले रहे हो आप, क्या मोदी का इफेक्ट कम है उत्तर प्रदेश में? नहीं, जाति का देखिए, बीजेपी की अगर पिछली लिस्ट जो हर 3 साल पर चुनाव होता है या नॉमिनेशन हो जाता है, तो अगर पिछली भी लिस्ट उठाकर देखेंगे, या उससे पहले डॉक्टर रमापति जी के समय का ले लें, या उससे पहले विनय जी के समय का ले लें, तो यही इक्वेशन शुरू से रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि बीजेपी 14 वर्षों से सत्ता से बाहर है। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। सपा बसपा दोनों दोषी हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को जाना होगा। दोनों को देखा है जनता ने, और हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए, माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय राम प्रकाश जी और राजनाथ सिंह जी, तीनों पर कोई दाग नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से आज के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी संपत्ति का मुकदमा, दौलत की बेटी मायावती को किसके समर्थन पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया था? देखिए, वो ऐतिहासिक भूल है आईपी सिंह। आपको याद होगा कि आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं। मेरा सवाल ले लीजिए, आप बहुत लंबे, लिसन। अच्छा, ये आप मानते हो, आप तो काफी समय से पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति भी कर चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक भूल थी मायावती को सपोर्ट करना? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक भूल नहीं थी। वो लम्हा, श्री ब्रजेश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री था, और छात्र संघ के नाते लगभग 150-200 छात्रों के साथ जब मायावती जी मीराबाई गेस्ट हाउस में जिस प्रकार सपाइयों ने उनको बेइज्जत किया और जान से मार देना चाहते थे, उस समय छात्र राजनीति के नाते राजभवन में सुबह 5 बजे तक इकलौता आदमी था जो 6 लोगों के बीच में राजभवन में धरना दे रहा था। उनकी लड़ाई लड़ी, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के विकास और वेग को सपा बसपा ने 1983। एक और सवाल है आपसे, उसके लिए कोई जिम्मेदार था तो स्वर्गीय काशीराम आगे बढ़कर, और श्री मुलायम सिंह ने बीजेपी। आप, एक और सवाल है आपसे, आप सवर्ण समाज से अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के प्रदेश के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हर तीसरे दिन ये खबर आती है कि वो हटाए जा रहे हैं, बदल जाएंगे। अब रामशंकर कठेरिया का नाम आ रहा है कि वाजपेयी जी को हटा के उनको बनाया जाएगा। आज तक कोई भी सीनियर बीजेपी का नेता या जूनियर नेता किसी ने नहीं कहा कि कोई ओम माथुर ने मीडिया से बात की, कभी उन्होंने नहीं कहा। उनका कोई स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट अखबारों में छपा है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी कोई बात नहीं हुई है। नए अध्यक्ष के लिए नाम टटोला, क्या है ये? देखिए, श्री टटोला क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी है, वहां भी ये प्रक्रिया है। उसी के साथ साथ तमाम चर्चाएं होती, दीपक मिश्रा, अमुक व्यक्ति। ऑल राइट, ओके। दीपक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। अमित शाह ने अपने बयान से ग्रेटर नोएडा में स्पष्ट कर दिया है जी, लॉ एंड ऑर्डर आपकी कमजोरी है। आपको लगता है कि आप उसमें बुरी तरह घिरे हुए? बिल्कुल नहीं। अमित शाह जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है, अगर है तो वो झूठ बोल रहे हैं जानबूझकर। कानून व्यवस्था पे ही मैं सीधी चुनौती देता हूं। बगल में एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां भाजपा का शासन है। पूरे जितने भी, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, दौलताबाद की बात करेंगे, तुगलकाबाद जैसे आजकल सफाई, नई राजधानी बसाई। अमित शाह जी क्या यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं? अमित शाह का जवाब देना होगा। तुगलकाबाद की बात अमित शाह जी सुनते क्यों नहीं है? सच लगता है इनके कानों में तेजाब। कोई बात नहीं, आप बोलो। देखिए, तो उन्होंने बगल में मध्य प्रदेश है, प्लीज बोलिए। नहीं, बात तो दूसरों को भी करने दीजिए, नहीं करने देंगे, आराम से आप बोलिए। ये तो गोएबल्ज हैं आधुनिक दौर के। खैर, जो मैं बात कह रहा था, उसकी पूरी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है, और पूरे FIR में मध्य प्रदेश
का जो अंश है वो उत्तर प्रदेश से दुगना है। अगर हमारी कानून व्यवस्था खराब होती तो मध्य प्रदेश से ज्यादा हमारे यहाँ पर्यटक क्यों आए? कोई वहां क्यों जाना चाहेगा जहां बम फूट रहे होंगे? दूसरी बात, आदरणीय आईपी सिंह जी ने कहा कि सैफई में बाहर बालाई नाच रही है। करीना कपूर नित्यांगना है, अभिनेत्री है, बाहर माला है, महिलाओं का ये सम्मान है, राष्ट्रीय पार्टी है, यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है। टीवी ने दिखाया है, ठीक कानून है। व्यवस्था ध्वस्त है, रेप की वारदात कानून है, व्यवस्था की तो बात रोज कह बढ़ती दी। जा मध्य रही है। प्रदेश दिखाइए, ओके। राजस्थान दिखाइए इनको। अरे आप उत्तर प्रदेश ओंकार सिंह, ऑल राइट, ऑल राइट। उत्तर प्रदेश की आप दोनों शांत रहें। आप दोनों शांत रहें। उत्तर प्रदेश की कानून ओके, व्यवस्था आप दोनों शांत कई रहें। गुना ज्यादा है। ओके, ओंकारनाथ 28 सिंह। राज्यों से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर ओंकारनाथ बीजेपी सिंह, शासित है। ऑल राइट, ओंकारनाथ सिंह, बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। बीएसपी ने तो टिकट तक बांट दिए हैं। समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस का कुछ आता पता नहीं। आप लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यूपी में? शायद आप बगल में ही हमारे रहते हैं, हमारा और आपका कार्यालय लगभग पास में ही है। तैयारी है कुछ? आप देख लें, 2 दिन से हमारे प्रभारी आके यहाँ बैठे हुए हैं और हर जिले के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से वार्ता कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट कहाँ पे होगा। चुनाव और ये लड़ेंगे कल मतलब? तक यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल लड़ेंगे। और 18, 19, 20, 21 में फिर वो आके यहाँ पर बैठेंगे और जिलों के लोगों को बुला रहे हैं। इस प्रकार से जितने भी हमारे 75 जिले हैं, सबके ब्लॉक अध्यक्षों से वो वार्ता कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों से वार्ता कर रहे हैं, शहर अध्यक्षों से वार्ता मुद्दा कर क्या रहे है हैं। आपके और पास? तब वो तैयारी करेंगे। क्या है आपके पास? हमारी संगठन तैयारी- आप अभी तक ठीक से नहीं हमारा अपना रिवाइव कर संगठन पाए। पूरा बना हुआ है। ब्लॉक स्तर तक हमने अपना संगठन तैयार कर रखा है, न्याय पंचायत तक हमारा आपके यहाँ भी संगठन कहा बना जा हुआ रहा है प्रदेश अध्यक्ष और बदलेंगे। कि ये तो आप लोग बताते रहते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यही अध्यक्ष जो है वो चुनाव कराएंगे, इसको आप ओके। देखिएगा। हम्म। हाँ, इसलिए आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हम अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमें कैसे करना है, हमको उसको डंका नहीं पीटना है। वो समय आएगा तो अपने आप पता चलेगा किस प्रकार से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ओके। और जो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस अब बुंदेलखंड पर भी फोकस कर रही है। हाँ, तो आपने बुंदेलखंड। दोबारा से नौटंकी शुरू कर दी नहीं, बुंदेलखंड में? नौटंकी नहीं होती। जब एक भाई कह रहा है कि वहाँ घास की रोटी खाई जा रही है तो हम जाएं तो नौटंकी है, और वो कहे तो शुभ नहीं, टंकी। नौटंकी इसलिए तो कि ये- अब राहुल ये गांधी को नौटंकी। जाना है तो आपकी फौज फाटा नहीं, पहले से वो तो बिल्कुल पहुंचने लगी बड़ा है। नेता जाएगा, रीता जोशी पहुंची, जब बड़ा नेता आज जाएगा नसीम तो पठान उसके जो है वहाँ पीछे- फूल माला से लदे हाँ, हुए बिल्कुल पहुंचे। जाएंगे। जब बड़ा अरे नेता जहाँ लोग जाएगा तो गरीब लोग जाएंगे हैं, ही। भूख से मर रहे नहीं, हैं, मित्र, वहाँ तो- आप माला पहन के घूम रहे नहीं हैं। मित्र, माला पहन के नहीं कोई घूमता है, माला तो लोगों को पहनाते हैं। आपने कहा है माला पहनना बुरा लग रहा है, हम कल से मना कर देंगे, नहीं पहनेंगे। नहीं, मतलब आप चिढ़ाइए अगर मत कहो वहाँ जो पे। तो वो कर देंगे। लोगों को लेकिन चिढ़ाइए आप मत वहाँ पे। एक भावना ये ना बनाओ कि हम जो करें वो नौटंकी और दूसरा नहीं, जो मैं करे ये वो कह रहा हूँ, शुभटंकी। नहीं, ये मैं मत कहिए। ये कह रहा हूँ कि बुंदेलखंड के लोगों को आप चिढ़ाओ मत वहाँ हम जाके। कहीं चिढ़ा नहीं रहे हैं। बुंदेलखंड के लोगों के पास हम भी वो क्या कहते हैं, रीता जी गई, उसके पहले हमारे अध्यक्ष निर्मला आज शक्ति मैंने जी देखा गए, नसीब फिर पठान गए, जुबेर वहाँ पर खान गाजे गए। बाजे भाई, स्वागत हुआ। आपको बाकी जहाँ नहीं दिखे। भुखमरी है, आपको जहाँ गरीबी है, लाचारी आपको है, निर्मल बेरोजगारी खत्री है, नहीं दिखे। उद्योग धंधा नहीं है, आपको खाने जुबेर को खान नहीं नहीं है, दिखे। 38% आपको- लोग भूखे सोते हैं, आपको क्या कहते वहाँ हैं, आप रीता गाजा जोशी बाजा और नहीं माला दिखे। लेकर कहाँ जाते गाजा हैं। बाजा दिख रहा है, कौन सा कहाँ आपका माला हो रहा है? ये कौन सी पॉलिटिक्स आप भाई लोग ये कर रहे हैं? पॉलिटिक्स वहाँ की नहीं है, वो तो जनता वहाँ उनको अब कर रही है। कोई जनता पहना रही तो हम भगा थोड़ी देंगे ब्रजेश उसको। शुक्ला जी, क्या कांग्रेस इन सब की मुकाबले तैयारियों में बहुत पिछड़ गई है? देखिए, अच्छा, मैं सवाल पूछता हूँ तो ओंकारनाथ सिंह गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं, आप हाँ, आप प्लीज बात वो कहिए प्लीज, ना, ब्रजेश जैसे शुक्ला जी, प्लीज। हमारे नेता को नौटंकी मत कहिए। प्लीज, आप ब्रजेश अगर शुक्ला कोई जी। गलत बात करें तो कहिए। ब्रजेश जी ब्रजेश मैं जी प्लीज। हंसने की बात नहीं है आईपी सिंह जी, हमने आपके नेता को कभी अपशब्द नहीं कहे। अगर आपको अपशब्द कहने में आनंद आता है तो आपका नेता लौटे ये भी तो बता दीजिए। अरे कहीं से आए हो, आपके नेता तो रोज जाते हैं। ये आपके नेता तो रोज जाते हैं। सामने महाराज, कैमरे पे, क्या बात कर रहे हैं? कैमरे पे हमेशा मुद्दे पर भी हाँ, हो। शांत शांत शांत। ओके, ब्रजेश शुक्ला आपके जी। नेता के बारे में ओके, कहा ओंकार जी, जाता है कि साउथ ओंकारनाथ प्रदेश में एक दिन सिंह, देश ऑल है। राइट, यस ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहना चाहता प्लीज। हूँ। 2 मुद्दे अभी उठे। पहली बात तो ये है कि आप जो आईपी सिंह जी कह रहे हैं, आज मैं कह के जा रहा हूं, आज आईपी सिंह जी सामने हैं। आप मैं देख नोट भी लीजिए, कर रहा जब हूं, जात आप की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि पिछड़ा मुख्यमंत्री का जो कोई पिछड़ा नेता मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार घोषित होगा, ये तब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार इनको अच्छा, याद विकल्प आ रहा पिछड़े है। में क्या क्या है इनके पास? कई नाम हैं। ओम प्रकाश सिंह, ओम विनय प्रकाश सिंह कटियार। हैं, संतोष गंगवार हैं। अच्छा, ये सब चीफ हाँ। मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। हाँ, ये आप देखिएगा, अभी जल्दी आएंगे। थोड़ा ज्यादती नहीं होगी यूपी के साथ? अब जाते हुए देखिए, ये समझ रहे हैं कि बिहार में गलती कर दी मैंने। यदि मैं पहले से ही बात को, इन्होंने, आप देखिए कि चुनाव चलने के बीच में इन्होंने कहा कि पिछड़ा ही मुख्यमंत्री होगा बिहार का। आप उठा के देखिए। दूसरी बात, ये आर्टिकल्स भी हैं कि ओबीसी से ही
चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं होगा। तो सुशील मोदी होगा तो ही, नहीं है। होगा ही नहीं, लेकिन घोषित नहीं किया था, इस बार घोषित होगा। दूसरी बात, बुंदेलखंड की बहुत दर्दनाक बात इन लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ओंकार सिंह जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी ने दौरा किया था, तब कुछ नहीं हुआ। यहीं पर 2 मार्च 2014 को मोदी कह गए थे कि वहां की समस्या हल करेंगे, वहां को देखेंगे, आज भी वहां समस्या है। मैं तो दीपक जी से भी कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कुछ मुद्दों पर गंभीर हो जाइए। वहां की स्थिति बहुत खतरनाक है, राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए, वहां पर जाकर के जो करना है कर देना चाहिए। अब समय नहीं है विचार करने का कि क्या करना क्या नहीं है। पदयात्रा जैसी चीजें ठीक है वहां पे, उससे क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, पदयात्रा क्या मैं इसको करेगी? नौटंकी कहता हूँ भाई, तो ओंकारनाथ सिंह को बुरा मैं लगता कहता है। हूं कि राहुल गांधी तो वहां पर रात गुजारे थे कई गांव में, और उन गांव में सर्वाधिक पलायन हुआ है। एक सर्वे करा ले ओंकार सिंह जी से, मैं कहता हूं, अनुरोध करता हूं वहां पर। आईपी सिंह जी उन गांवों का, मैं आपको भी कह रहा हूं, उन गांवों का सर्वे करा लिया जाए जहां राहुल गांधी जी ने रात गुजारी थी। सर्वाधिक लोग वहां से पलायन किए हैं, गांव का नाम भी वहां पर बदल खाली गया, राहुल गांधी नगर रख दिया गया। और उसके बाद 2 मार्च 14 को यहां मोदी कह गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। मैं दीपक जी की सरकार है, इनको भी अब काम करने का समय है, वहां की स्थिति बहुत विषम है। मैं कहता हूं कि कैसे कोई सरकारें चुप बैठ सकती हैं? क्या हो गया है? पिछले 10 साल से बुंदेलखंड छाया हुआ है और रिजल्ट 0 है, स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। ये लोग चर्चा नहीं करना, एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, लोग मर रहे हैं वहां पर। सिर्फ कंधे से बोझ हटाया जाता है। आईपी सिंह, 1.5 साल से ज्यादा हो गए मोदी की सरकार बने, बुंदेलखंड से आपकी सारी सीटों पर सांसद भारतीय जनता पार्टी से, 1.5 साल में आपने कुछ नहीं किया। अभी मैं दीपक से भी पूछता हूं, पहले आप जवाब दो। देखिए, जितने भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने बना के भेजे और माननीय प्रधानमंत्री जी और जनता भी यूपी सरकार से पूछ के वोट देगी आपको। नहीं, बिल्कुल उन्हीं से पूछेगी कि प्रस्ताव लेकर आओ पहले, तब बीजेपी को वोट देंगे हम। बदल देंगे। ओके ब्रजेश जी। मैं ये आईपी सिंह जी के साथ कहना चाहता हूं, मालदा में हिंसा हुई, ममता बनर्जी नहीं चाहती कि इनका बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल जाए। आज गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल जाने की घोषणा हुई है। क्यों नहीं केंद्र सरकार जा सकती? क्यों नहीं राज्य सरकार जा सकती? ये सब बातें टालने की नहीं है, ये बहुत वैसा मुद्दा है। पठानकोट भी टाला है साहब इन्होंने। ओके दीपक मिश्रा, 20 सेकंड प्लीज। जी, इस मुद्दे पर फाइनल वर्डिक्ट आपका। देखिए, बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सभी सीनियर नेता बहुत गंभीर हैं, समय समय पे दौरा भी करते हैं। आप देखिए, गंभीर हो आप। 14 परियोजनाओं में से 7 सोलर लाइट्स के अलावा क्या किया आपने? इंडस्ट्री वहां खत्म हो गई, आप बिजली तक नहीं दे रहे हैं। बिजली के लिए 12 योजनाएं लागू की गई हैं यहाँ में आ चुके हैं। और मैं बता दूं, बुंदेलखंड की प्रति व्यक्ति आय, एक सर्वेक्षण आया था, 2.5 गुना बढ़ी है किसानों की। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, संसद में दिया गया। आईपी सिंह के कागज पे खुश हो लो, कागज पे खुश हो लीजिए, लेकिन आज भी बुंदेलखंड सही है। नहीं, कागज पे खुश हो लो केवल। यह सही है कि आय बढ़ी है, लेकिन जो वहां खनन में लगे हुए लोग हैं उनकी आय बढ़ी है। ये जो बालू का कार्य कर रहे हैं उनकी आय बढ़ी। जिस प्रदेश से आपको रॉ मटेरियल मिलते हो, जिस प्रदेश से आपको मिनरल्स, बालू, गिट्टी मिल रही हो, जहां का आप उत्खनन कर रहे हो, जहां से आप बालू गिट्टी से पूरा उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य चल रहा हो, आप वहां के लिए करने में आपको तकलीफ है। हम कर रहे हैं, इसके सार्थक परिणाम भी है। कौन से सार्थक परिणाम? ठीक है, और अच्छा होना चाहिए था। गरीबी नहीं वहां होनी चाहिए, आर्थिक विषमता नहीं होना चाहिए। केंद्र वक्त खत्म। जितनी मशीनें लगी वहां शोषण। ऑलराइट, ओंकारनाथ सिंह, मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस, मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूं सब, कांग्रेस वहां नौटंकी नहीं करनी चाहिए। अगर एक्चुअल में आप बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये पद यात्रा, ये माला पहनना, ये बैंड बाजा करना, ये बार बार इस तरह से विजिट करके लोगों को जख्मों को कुरेदने से बचना चाहिए। कुछ कंक्रीट करिए। देखिए, ब्रजेश जी ने एक बात बहुत सही कही कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपने कहा पदयात्रा बंद कर दीजिए, पदयात्रा नहीं बंद मत करिए, लेकिन ये नाटक मत करिए। पदयात्रा नाटक नहीं है, वो उनके पास जाके ये देखेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ। अच्छा, पूछेंगे तुम्हें कितनी भूख लगी है? नहीं, हमारे आने के बाद भी नहीं ठीक हुआ। अगर आप कहीं नहीं जाएंगे तो उसके बारे में आप जानकारी कैसे करेंगे, और जानकारी नहीं करेंगे तो उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा ब्रजेश जी। अगर आपके पास भी कोई बात होगी तो करना पड़ेगा। ब्रजेश जी 20 सेकंड बस लास्ट जी। एक काम ठीक करा दे, दीपक जी से मेरा अनुरोध है,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली वहां की दुरुस्त करा दी, लोगों तक अनाज पहुंचने लगे, भाई अगर उस ये समस्या का हल हो अगर जाएगा। ये पीडीएस खाद सिस्टम में व्यवस्था जितने भ्रष्ट कानून अफसर अपने तैनात प्रदेश हैं में बुंदेलखंड लागू में, कर देते, वो सिवाय तो आज जनता का बुंदेलखंड में जो लोग मर जनता रहे का हैं राशन भूख से, लूटने के अलावा वो न पीडीएस होता। सिस्टम में कुछ नहीं लेकिन हो रहा। इन्होंने खास आज भी वैसा काम नहीं 80% बुंदेलखंड का राशन पीडीएस सिस्टम का लूट का भ्रष्टाचार का शिकार है, उसको कोई सरकार नहीं रोक पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी सिंह, दीपक मिश्रा, ओंकारनाथ सिंह, ब्रजेश शुक्ला, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बहस में शिरकत करने के लिए। तो बिहार और दिल्ली की गलती से भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया है, साल भर पहले ही उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का रास्ता बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने दावा किया था। इसीलिए अब ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट सारे कार्ड चले जा रहे हैं, सवर्णों का शेयर भी कम किया जा रहा है। बुंदेलखंड के हालात पर भी आज हमने चर्चा की और ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की अखिलेश सरकार इसको गंभीरता से लेगी।